बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए एक सॉस पैन। उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और 250 ग्राम मैंने आलू बुखारा ले लिया था, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। साथ ही साथ इसमें हाफ कप चीनी डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे हम कुछ देर के लिए पकने देंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लग जाए तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में इसमें हम 4 मगज़ डालेंगे। आलू बुखारे की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ सेकंड चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है इमली और खजूर की। तो उसके लिए भी मैंने 250 ग्राम इमली ले ली थी। इमली को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने इमली डाली और 1 गिलास पानी डालकर इसे आप कुछ देर के लिए कवर करके रख दें। आप लोग ओवरनाइट भी कवर करके रख सकते हैं। हाँ जी, काफ़ी देर हो गई थी इमली को भिगो कर रखे हुए। अब मैंने अच्छे से हाथों को वॉश कर लिया है। आप लोग भी जब भी ये प्रोसेस करें तो वो हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अब हम इमली के गूदे को अलग कर लेंगे। हाँ जी, इमली का गूदा अलग हो चुका है। अब हम इस पानी को छान लेंगे। हाँ जी, अब हम तैयारी कर लेते हैं इमली की चटनी बनाने की। तो उसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन, उसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। साथ ही साथ मैंने 7 से 8 खजूरें ले ली थी, जिनका मैंने अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया था। अब वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाफ कप शक्कर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आप लोगों के साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है हैंडफुल धनिया, हैंडफुल पुदीना, 1 लेमन, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 से 3 लहसुन के जवे। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके एक चॉपर में डालूंगी। इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डालूंगी, हाफ टी स्पून नमक डालूंगी, हाफ लेमन स्क्वीज़ करके इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। स्पाइसी सी ग्रीन चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आप लोगों के साथ लास्ट चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है लहसुन की चटनी। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 लहसुन के जवे और 8 से 9 गोल लाल मिर्चें। इन्हें मैं अच्छे से वॉश करके चॉपर में डालूंगी। साथ ही साथ हाफ टी स्पून ज़ीरा डालूंगी, 2 to 3 टेबल स्पून सिरका डालूंगी और अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। लहसुन की चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ये सारी चटनियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्हें ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोग के भी रोज़े आसानी से गुजर सकें। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।